नमस्ते दोस्तों, योर डेली क्रिकेट शो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है संजीवनी शर्मा। आज बात होगी ग्रुप बी के 5वें मुकाबले की, जहां आमने सामने होंगी बांग्लादेश और अफगानिस्तान की टीमें। मैदान है अबू धाबी के शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम और दाव है सुपर 4 में जगह बनाने का मौका। अब जरा अफगानिस्तान की तरफ अगर हम नजर डालें, यह टीम शानदार फॉर्म में है। पिछले 8 में से 6 मैचेस जीत चुकी है। हांगकांग के खिलाफ 94 रनों की जीत से उनका आत्मविश्वास 7वें आसमान पर है। तो बांग्लादेश को पिछले मैच में श्रीलंका से हार झेलनी पड़ी थी। उनका वापसी करना बहुत जरूरी है। इस मैच की डिटेल में बात करेंगे, लेकिन पहले सोमवार को हुए 2 मुकाबलों के बारे में आपको बताते हैं। अगर हम इस ग्राफ को देखें, श्रीलंका बनाम हांगकांग जो 8वां मैच था, हांगकांग ने 149 फॉर 4 इन 20 ओवर्स बनाया था एंड श्रीलंका ने 153 फॉर 6 18.5 ओवर्स में। जी हां, श्रीलंका ने 4 विकेट से जीत हासिल की थी। यूएई बनाम ओमान की अगर हम बात करें तो यूएई ने 172 फॉर 5 इन 20 ओवर्स बनाया था। ओमान ऑन दी अदर हैंड 130 बना पाए इन 18.4 ओवर्स। डेफिनेटली यूएई ने 42 रन से यह मैच जीता और अपनी जीत हासिल की। बांग्लादेश बनाम अफगानिस्तान के ग्राफ्स को अगर हम देखते हैं, सो बांग्लादेश बनाम अफगानिस्तान T20 आए हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की अगर हम बात करें तो 12 मैचेस हुई है, जिसमें से अफगानिस्तान ने 7 जीता और बांग्लादेश ने 5 जीते हैं। पिछले 5 मैचों में बांग्लादेश बनाम अफगानिस्तान रिकॉर्ड T20, अफगानिस्तान ने 3 जीते और बांग्लादेश ने 2 जीते। आज का मैच बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बीच है। अगर इस मैच में अफगानिस्तान की टीम को जीत मिलती है तो फिर बांग्लादेश की टीम सुपर 4 की रेस से बाहर हो जाएगी। ग्रुप बी से 2 टीमें सुपर 4 में पहुंच जाएगी। उधर पाकिस्तान के मैच रेफरी एनडीजी पे एशिया कप को तुरंत हटाने की मांग करते हुए पाकिस्तान ने आईसीसी को चेतावनी दी है कि ऐसा नहीं होने पर वह टूर्नामेंट से बहिष्कार कर सकते हैं। अगर वाकई में पाकिस्तान ऐसा करता है तो ग्रुप ए में सुपर 4 और इंटरेस्टिंग हो जाएंगे। हेड टू हेड में अफगानिस्तान आगे है 12 मैचों में से 7 जीत हासिल करके, बांग्लादेश को सिर्फ 5। पिछले 5 मुकाबले में भी अफगानिस्तान 3 और 2 से भारी रहा है। तो सवाल है, क्या बांग्लादेश वापसी करेगा या अफगानिस्तान सुपर 4 का टिकट पक्का कर लेगा? अगर हम टीम बांग्लादेश की बात करते हैं तो आइए नजर डालते हैं स्क्वाड पर एक बार। बल्लेबाजों की अगर मैं बात करूं तो वी हैव लिटन दास, तंजीद हसन, परवेज, सैफ हसन, सो ऑन एंड सो फोर्थ। आगे बढ़ते हुए अगर हम स्टैट्स की तरफ देखें तो लिटन दास ने सबसे अधिक रन बनाए हैं 227 और मोहम्मद नबी ने 220 रन बनाए हैं। पहले बात बांग्लादेश की। पहले मैच में हांगकांग जैसे कमजोर टीम को हराया, लेकिन दूसरे मैच में श्रीलंका के सामने हार झेलनी पड़ी। आज क्या होगा, बात करते हैं हमारे गेस्ट से। हमारे साथ तौस जी और कामरान जी जुड़े हैं योर डेली क्रिकेट शो में। हेलो एंड वेलकम सर। हाय संजीवनी, हाउ नमस्ते आर यू? सर। नमस्ते, हाय, आई एम गुड। आप लोग कैसे हैं सर? कामरान जी कैसे हैं? तौस जी, हाउ आर यू डूइंग? फैंटास्टिक All फैंटास्टिक। good. Hello, everyone. Thank you, Sylvie. सर, अगर ओपनिंग जोड़ी की हालत खराब 2 मैचों में मिलकर सिर्फ 33 रन, क्या बांग्लादेश की सबसे बड़ी चिंता यही है? जब शुरुआत ही नहीं मिलेगी तो मिडिल ऑर्डर पे क्या दबाव आएगा, कामरान जी? बिल्कुल आएगा, और खास तौर पे क्योंकि बांग्लादेश जो है वो एक डिफरेंट स्टाइल की क्रिकेट खेल रहा है। मतलब उनके यहाँ भी एक रिवैम्प आया पिछले साल। जो T20 वर्ल्ड कप में नजमुल हुसैन शंतो उनके कैप्टन थे, उससे पहले वो यूएसए से भी सीरीज हार गए थे। 2024 का T20 वर्ल्ड कप भी उनका थोड़ा ठंडा ही रहा। फिर उसके बाद कैप्टनसी चेंज हुई, लिटन दास आए। फिर जब वो एक ट्रांजिशंस में से जा रहे थे तो
यूएई से भी सीरीज हार गए, फिर पाकिस्तान में 3-0 हारे। लेकिन उसके बाद एक चेंज आया है। उन्होंने श्रीलंका को 2-1 से हराया श्रीलंका में, फिर उसके बाद पाकिस्तान से 2-1 जीते एट होम, फिर उसका लास्ट सीरीज भी वो 3-0 जीते, और यहाँ पे भी पहला मैच जीते थे, लेकिन उसके बाद दूसरे मैच में श्रीलंका ने उनको जो हराया है। तो फॉर्म टीम है, तेज खेलना चाहती है, अगर स्टार्ट अच्छा नहीं मिला तो उनको प्रॉब्लम तो होगी। जैसे आपने कहा कि लिटन दास आए हैं अभी स्क्वाड में, सो कप्तान लिटन दास ने मैच में हाफ सेंचुरी बनाई थी, लेकिन श्रीलंका के खिलाफ नहीं चले। कप्तान का अगर रन नहीं बनेगा तो टीम कैसे चलेगी? कामरान जी, इस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल है, लिटन दास और एक सीजन्ड कैंपेनर है, लेकिन उनके पास जो दूसरे परवेज हसन, ईमान, वो ज्यादा एक्सप्लोसिव है। मतलब उनको जो कहते हैं ना डेजिग्नेटेड डैशर का जो रोल दिया हुआ है, वो उनको उनको दिया हुआ है टॉप पे। और उन्होंने मोमेंटम देना। लिटन दास मौजूद हैं, तंजीद हसन हैं, बाकी और प्लेयर्स उनके आते हैं, इवन शमीम हुसैन और इशाद हुसैन जो जो डाउन दी ऑर्डर आते हैं, जो उनके ऑलराउंडर्स हैं, मेहदी हसन भी हैं, वो बहुत तेज खेलते हैं। तो ये है कि अब इनको किसको एक एक जो है वो स्टेबलाइजर चाहिए, और लिटन दास में कैपेबिलिटी है कि लिटन दास वो रोल प्ले कर सकते हैं। सीनियर प्लेयर्स नहीं है, महमूदुल्लाह नहीं है, शाकिब अल हसन नहीं है, मुशफिक पहले जा चुके हैं, तो एक ट्रांजिशन में से टीम जा रही है। लेकिन लिटन दास का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो जी, आप क्या कहेंगे लिटन दास के इस रोल के बारे में, जैसे कामरान सर ने अभी बताया? नहीं, कामरान जी ने सही बोला एकदम, कि भाई लिटन का रोल तो डेफिनेटली एक अलग ही रहेगा, एक एज ए कैप्टन। और दूसरा टेक्निकली वन ऑफ द राइटेस्ट बैट्समैन है, जो एक रेस्क्यूअर कहूंगा या सेवियर कहूंगा, जो जिस पोजीशन पे आते हैं और जिस तरह का उनका गेम है। मोस्टली अगर आपका मेजर कोलैप्स हो गया या आपके डैशर्स, जैसे उन्होंने बताया, हुसैन अगर चले नहीं, तो लिटन दास का रोल ऐसे ही आ जाता है, क्योंकि ही इज मोर ऑफ अ कॉम्पैक्ट बैट्समैन, somebody who has the ability to graft runs as well as get a good start in a very typical manner through the ground. वो पसंद करते हैं खेलना, टेक्निकली ब्यूटीफुल बैट्समैन टू वॉच है। बट अगेन आपका शुरुआत कैसी होती है वो इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, अगेन सारा प्रेशर कप्तान पे डाल देंगे, शुरुआत अच्छी नहीं देंगे, तो फिर क्या हुआ था पाकिस्तान के सामने, आपने जीत लिया था, कुछ खास नहीं कर पाए थे। एट द एंड समवेयर और द अदर लिटन दास को एक्स्ट्रा रिस्पॉन्स, देखिए अभी भी उनका भी इतना भी सपोर्ट नहीं है कहीं से। जैसे नॉर्मली एक सीनियर खिलाड़ी साकिब थे या मुशफिकुर रहमान थे, नीचे आके कहीं ना कहीं एक अश्योरिटी रहती थी, एक सेफ पैसेज रहता था। मगर लिटन दास ही मोस्ट एक्सपीरियंस लग रहे हैं इस वक्त, और अब उनको आए हुए कितने साल हुए, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक इट्स अ डिफिकल्ट जॉब फॉर लिटन। बट अगेन यहीं से तो हीरोज बनते हैं, यहीं से तो जब आप चैलेंजेस लेते हैं अपने ऊपर और बड़ा कुछ हीरोइक करते हैं, काम हेल्प करते हैं अपनी टीम को एक अनथिंकेबल सिचुएशन से बाहर लाना, वहीं से एस्टैब्लिश होता है, प्लेयर बड़ा बनता है, सुपरस्टार बनता है। तो ये मौका ही है और कुछ नहीं है लिटन दास के लिए, क्योंकि एज ए लीडर यू हैव टू टेक अप चैलेंजेस इफ यू फेसिंग सम डिफिकल्ट सिचुएशन इन योर टीम। चलो, दैट्स अ ग्रेट थिंग। आई होप लिटन दास डज हिज बेस्ट एंड बेस्ट करें और अपना टीम में हिस्सा और बढ़ा सकें। और गेंदबाजों की अगर हम बात करें तो मुस्तफिजुर रहमान और शोरफुल इस्लाम से उम्मीद है, लेकिन श्रीलंका के खिलाफ नाकाम रहे। इसके बारे में आप क्या कहेंगे तौस जी? देखिए, सरप्राइजिंग था कि मुस्तफिजुर रहमान या अशरफुल ज्यादा इम्पैक्टफुल नहीं नजर आया ऑब्वियसली। बट अगेन आप श्रीलंका की बैटिंग को भी थोड़ा श्रेय देना चाहिए, थोड़ा क्रेडिट देना चाहिए, जिस तरह से उन्होंने अचीव किया। ऑल्सो द टारगेट वाज नॉट दैट बिग। आप देखिए शुरुआत ही कैसी दी थी, बांग्लादेश ने 2 मेडन और उसमें ही 2 विकेट्स मिल गई थी, तो पूरा हिल गई थी मेंटली। और टी20 क्रिकेट में आपको ऐसा स्टार्ट मिलेगा, अगर खराब एकदम ही डिसअपॉइंटिंग स्टार्ट मिलेगा, तो आपका एंड तक आते आते, और बैट्समैन जो है वो अगर उसको रेस्क्यू नहीं कर पाए, उसको रेस्क्यू कहेंगे या उसको भरपाई नहीं कर पाए, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो दैट वाज एन अचीवेबल टोटल। मगर कल श्रीलंका को जिस तरह से स्केयर दिया हांगकांग ने, तो लग रहा था कि यार ये बांग्लादेश अगर अपने पोटेंशियल पे खेलती, जो उनका टीम है, जो उनका ऑलराउंड साइड है, जो पोटेंशियल है, जो टैलेंट है उनके पास, चाहे वो बल्लेबाजी में, और गेंदबाजी तो अपनी बल्लेबाजी से बिल्कुल ही बेहतर है, क्योंकि उनका रिशाद भी है,
मुस्तफिजुर भी है और तंजीर और तस्कीन अहमद भी है। तो अगर वो पोटेंशियल पे खेलते तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इट वुड हैव बीन मोर इजी एंड मोर कॉम्पिटिटिव, ज्यादा मजा आता गेम में कंपेयर टू एन इजी इवन अगेंस्ट फॉर श्रीलंका। बट अगेन ये अफगानिस्तान के सामने विच इज स्टिल अ बेटर साइड, बेटर, क्योंकि वो जीत के हुए हार रहे हैं और एक कॉन्फिडेंस रहेगा अलग तरीके का, वाइल बांग्लादेश विल बी लो ऑन कॉन्फिडेंस क्योंकि उन्होंने पहली मैच हारी एक अच्छी टीम के सामने। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा मैच देख रहा हूँ, एक को बाउंस बैक करना है, दूसरे को आगे बढ़ना है, सेमीफाइनल में जगह अपनी पानी है, सुपर 4 में। कामरान जी, आप क्या कहेंगे गेंदबाजों के लिए? देखिए, गेंदबाजों के हिसाब से हमें फिर थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट में रखना पड़ेगा कि ये मैच कहाँ पे हो रहा है। और उस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो बांग्लादेश इज वे अहेड देन अफगानिस्तान। सिर्फ मुस्तफीज और शरीफुल नहीं है, उनके पास तस्कीन भी हैं, फिर उसके बाद तंजीम हसन साकिब भी हैं। चारों पेसर्स उनके बड़ी अच्छी फॉर्म में भी हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। फिर रिशाद, शमीम हुसैन, मेहदी हसन, ये सब के सब बहुत अच्छा बॉलिंग यूनिट है। लेकिन स्पेशली अगर हम पेसर्स की बात करें, अफगान पेस बॉलिंग अफगानिस्तान की प्रॉब्लम है। और एक जो लेटेस्ट न्यूज है वो ये है कि नबील हक इज आउट ऑफ द टूर्नामेंट ड्यू टू द इंजरी। वो उसको उसको कैरी कर रहे थे, ट्राई नेशन में भी उसको कैरी किया और वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो वापस आ जाएगा, लेकिन वो नहीं आया। और उसकी कमी महसूस हुई है अफगानिस्तान को, ये जो ट्राई नेशन सीरीज भी हुई थी एशिया कप से पहले, क्योंकि यहाँ पे शारजा में जो कि थोड़ा सा लो स्कोरिंग ग्राउंड है एज कम्पेयर्ड, वहां पे अफगानिस्तान के जो पेसर्स थे उनकी इकोनॉमी सबसे ज्यादा थी और कोई 11 रन के अराउंड इन्होंने रन दिए। अजमतुल्लाह उमर जई भी बॉलिंग में इतना नहीं कर पाए थे, यहाँ पे पहले मैच में उन्होंने थोड़ा सा किया। तो अफगानिस्तान को पेस बॉलिंग में चैलेंजेस होंगे। और अगर हम बात करें वेन्यू की, अफगानिस्तान पिछले कोई 6 मैच यूएई में खेल चुका है, लेकिन 5 उसने शारजाह में खेले और 1 दुबई में खेला। और अबू धाबी की पिच जो है वो कंपैरेटिवली इन 3 वेन्यूज में ज्यादा पेसर फ्रेंडली है। और जितना अभी तक हमने देखा है इसमें शुरू के ओवर्स में दोनों इनिंग्स में थोड़ा सीम भी आप मिलता है, स्विंग मिलता है, थोड़ा सा आपको मिलता है पेसर्स को। ये वो जगह है जहाँ पे बांग्लादेश का पलड़ा बहुत ज्यादा भारी है, क्योंकि अफगानिस्तान के पास फजल फारूकी है और साथ में अजमतुल्लाह उमर जई है। बाकी जो उनकी सपोर्ट कास्ट है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है। और शायद मुझे लगता है कि एट द एंड ऑफ द डे यही वो एक चीज होगी जो कि शायद डिफरेंस भी मेक कर जाए एट द एंड ऑफ द डे। एब्सोल्युटली राइट सर। बट देखा जाए तो अफगानिस्तान भी कहीं ना कहीं अच्छी लय में है। इस बारे में आप क्या, आपका मानना है? समवेयर वी स्टिल बिलीव दैट अफगानिस्तान हैज दैट पोटेंशियल। पोटेंशियल नहीं, उनकी रेपुटेशन भी है। लेकिन देखें, अब एक चीज ये होती है कि उनकी रेपुटेशन और पोटेंशियल किस चीज का। अगर आप स्पिन कंडीशंस की बात करेंगे तो इस वक्त प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट जो आप कहते हैं ना कि स्क्वाड या यूनिट आप जिसको कहेंगे, राशिद खान उनके पास है, मुजीब इंजरी से वापस आए हैं वो मौजूद है, नूर उनके पास मौजूद है, एम गजनफर हैं, फिर उसके बाद वाइली सीजन मोहम्मद नबी आपके पास मौजूद है। मतलब इतनी जो स्पिन में सारी के सारे जो बॉक्सेस हैं उनके पास टिकट है। और राइट। जरा सी भी अगर स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस हो उसमें अफगानिस्तान जो है वो हिलने नहीं देगी। लेकिन अगर कंडीशंस पेस फ्रेंडली हो गई तो यही उलट जाता है, पूरा का पूरा केस उलट जाता है बांग्लादेश के हाथ में। एब्सोल्युटली। तौस जी, क्या आप भी इसे अग्री करेंगे? हाँ जी, खुला मैदान है, अबू धाबी का स्टेडियम शेख ज़ायद स्टेडियम, हवा भी अच्छी खासी चलती है, बाउंस भी अच्छा मिलता है। और आपने जिस तरह से श्रीलंका को देखा है गेंदबाजी शुरुआत में की कहीं ना कहीं, बट अफगानिस्तान का गेम जो है बल्लेबाजी अगर कहेंगे तो इट्स मोर अबाउट बराबर, चांसेस ज्यादा रहती है, रिस्की क्रिकेट खेलते हैं, मगर T20 क्रिकेट में रिस्क चाहिए रहता है और साथ साथ एक बैलेंस स्पिनर्स उनके लेके आ जाते हैं। तो कितना ही देखिए, एट द एंड ऑफ द डे इट्स T20 क्रिकेट, जो शुरुआत अगर नहीं भी मिली तो दे हैव इनफ बैकअप इन स्पिनर्स टू choke the opposition batting, which is right now not in high on confidence। मतलब जिस तरीके से हारते हुए हाय श्रीलंका से, उनका कॉन्फिडेंस एकदम हाई नहीं रहेगा और जीत का कॉन्फिडेंस इनका अलग ही है। ऑल्दो हांगकांग के सामने आया है तो कुछ खास मतलब है नहीं, बट एनीवे जीत जीत होती है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर ये इनके स्पिनर्स चल गए चारों और मिडिल ओवर जो
बहुत ही क्रूशियल रहता है। और खास करके राशिद डेप्थ में भी डाल सकते हैं, वो एबिलिटी है उनकी डेप्थ में डालने की पेस के साथ। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एज तो अफगानिस्तान को मुझे देखा है, क्योंकि उनकी ब्रेव क्रिकेट है, ब्रावाडो है। दूसरा बांग्लादेश हैज समवॉट और द अदर, दे डोंट हैव द कॉन्फिडेंस। अगर एक के पास रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, बिलीफ है, दूसरे के पास कॉन्फिडेंस नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो फर्क पड़ता है। और उससे दिखा हमको जब उनके पहले 2 विकेट जाने के बाद वो दहल गए थे श्रीलंका के सामने और कम बैक नहीं कर पाए। एट द एंड मुस्तफिजुर रहमान एक अच्छे बॉलर हैं जो इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, मगर कितना चलेंगे, वो उनको सपोर्ट कितना मिलेगा। तस्कीन इज समबडी हु कैन बी वेरी डेंजरस, व्हाइल अफगानिस्तान हैज अ गुड मिक्स ऑफ फास्ट बॉलर्स है, जोर से डालते हैं, बट क्या वो उतना ही इम्पैक्टफुल होते हैं स्पिनर्स जैसे? तो मुझे लगता नहीं है। तो इट्स अ गुड कॉन्टेस्ट बिटवीन फास्ट बांग्लादेश फास्ट बॉलिंग एंड अफगानिस्तान स्पिनर्स, वो देखने लायक रहेगा। और एक और बल्लेबाजों की बात करें तो एक रिस्क टेकिंग एबिलिटी ब्रावाडो, दूसरा कॉन्फिडेंस नहीं है, मगर टेक्निकली मे बी बेटर देन द अफगान क्रिकेटर्स। एट द एंड इट्स गोइंग टू बी वन मिक्स ऑफ अ कॉन्टेस्ट, खिचड़ी कॉन्टेस्ट है, मगर मजा आएगा, देखने लायक रहेगा। I hope they both play to their own potential. रिस्क टेकिंग एबिलिटी की अगर आप बात करते हैं तो क्या गुरबाज, अटल और इब्राहिम जैसे बल्लेबाज शुरुआत में ही मैच का रुख बदल सकते हैं? क्या कहना चाहेंगे आप इस पे, तौस जी? नहीं, अभी रिस्क टेकिंग की बात की है तो डेफिनेटली कर सकते हैं यार। गुरबाज का 100 भी है, वानखेड़े पे भी मारा था वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के सामने। फिर आईपीएल आईपीएल में भी आके ये रन्स करके जाते हैं कहीं ना कहीं। तो वो रिस्पेक्ट मेंटेन की T20 क्रिकेट को लेकर भी इनके प्लेयर्स, तो दे प्ले ऑल ओवर द वर्ल्ड। अफगानिस्तान दे हैव दैट वन क्वालिटी दैट एंड द प्लस पॉइंट दैट कि पूरी दुनिया में लीग्स में जाके खेलते इनको मौका मिलता है, एक रिस्पेक्ट मिलती है, और एक रिस्पेक्ट के साथ साथ उनका स्टेटस थोड़ा हाई हो जाता है। आई होप वो ओवर कॉन्फिडेंस में तब्दील ना हो जाए, जो कि बांग्लादेश को हल्के में ले लें। कहीं ना कहीं वो तो मेंटेन किया उन्होंने। और बल्लेबाजी तो डेफिनेटली इनकी फायरी है, मजा आता है देखने को। और बहुत सारी चीजें सीखे इन्होंने अलग अलग लीग्स में खेल के, अलग अलग कैरेक्टर्स के साथ खेल के, लेजेंड्स के साथ खेल के, चाहे वो आप आईपीएल बोले या बिग बैश लीग्स बोले। तो इनको पता है, काफी एक्सपीरियंस है T20 क्रिकेट में, शुरुआत कैसे देनी या कमबैक कैसे करने हैं या फिनिश कैसे करना है। तो कहीं ना कहीं अफगानिस्तान हैज द एज, बिकॉज नॉट जस्ट बीइंग अ टीम, it's also their players, they have been playing professional leagues, they have all the experience in the world. सर, प्रोफेशनल प्लेयर्स की बात कर रहे हैं तो मिडिल ऑर्डर में अगर नबी और ओमर जई दोनों अनुभव और पावर हिटिंग का अच्छा कॉम्बिनेशन है, मिडिल ऑर्डर को ये कितना बैलेंस दे सकते हैं, कामरान जी? ये बहुत ज्यादा दे सकते हैं, लेकिन उनका चैलेंज ये है कि दे नहीं रहे। क्योंकि आपने जैसे मिडिल ऑर्डर और टॉप ऑर्डर की बात की, उसमें गुरबाज हैं और जादरान ये ओपन करते आते थे, लेकिन जैसा कि ट्राई नेशन सीरीज में भी हमने देखा, सदीकुल्ला अतल इज अ वेरी वेरी गुड एडिशन, और ही इज अ क्लास अपार्ट। मतलब ही इज द वन टू वॉच आउट फॉर। और जिस तरीके से हमने कमिल मिशारा को देखा श्रीलंका से, इस तरह से सदीकुल्ला अतल की भी जो बैटिंग है वो बहुत क्लीन और बहुत ही जबरदस्त किस्म की उनकी बैटिंग है। प्रॉब्लम अफगानिस्तान को कहाँ पे आ रहा है, वो उसके बाद आ रहा है। क्योंकि पिछले मैच में भी उन्होंने नबी को 4 नंबर के ऊपर भेजा। वो जो जगह है वो अजमतुल्ला उमर जई, पहले वहां पे नजीबुल्लाह जादरान खेलते थे जो कि अब नहीं है, और वो बड़े इनके सीजन कैंपेनर थे। अब जो उनको प्रॉब्लम आ रहा है कि करीम जन्नत वो जो फिनिशर वाले रोल के अंदर वो ज्यादा सेटल इन करते हैं हार्ड हिटिंग के लिए, ना ही कोई ये मोस्टली इन्होंने ट्राई नेशन सीरीज खिलाई नहीं है। तो यहाँ इनको एक चैलेंज आ रहा है, यहाँ थोड़ा सा होल बन रहा है। यहाँ पे नबी और उमर जई ने जैसे पिछले मैच में तेज बैटिंग की, तो इनका इनका कॉम्बिनेशन करके इनको थोड़ा सा करना पड़ेगा, क्योंकि फिर इनके पास करीम जन्नत और राशिद खान हैं जो कि हार्ड हिटिंग कर सकते हैं। लेकिन ये मिडिल ऑर्डर वाली जगह है जहाँ जहाँ इनको पकड़ना पड़ेगा गेम को थोड़ा सा। तो क्या अभी हम यही मान के चलें कि गेंदबाजी में फारूकी, उमर जई या फिर राशिद ही स्पिन, यही अफगानिस्तान टीम की ताकत है? क्या शुड वी कंक्लूड दिस बाय सेइंग कि ये ही लोग अफगानिस्तान की ताकत है, फारूकी, उमर जई और राशिद? मैं अगर देखूं तो मैं सिद्दीकुल्ला अतल, क्योंकि वो फॉर्म प्लेयर भी है और जिस तरीके की सरफेस एक्सपेक्टेड है, तो आई वुड बी लुकिंग फॉरवर्ड। क्योंकि जादरान
ने बहुत अच्छी 250s उसमें ट्राई नेशन में भी की, उसने अच्छा खेला, लेकिन जादरान मोस्टली सपोर्ट रोल में खेलता है। और गुरबाज उतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है, पोटेंशियल और मतलब जिस तरीके से तौस भाई ने भी बताया, पूरा पूरा उसका मतलब ही एज अ बिग रेज्यूमे बिहाइंड हिम, लेकिन अभी वो रिसेंटली उतनी फ्लुएंट और उस फॉर्म में नहीं है। वो रोल जो है वो सिद्दीकुल्लाह अतल पूरा कर रहा है, तो ये देखना पड़ेगा कि वो क्या करता है। मेरे लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर राशिद खान डेफिनेटली, फजले फारूकी से ज्यादा मुझे नबी का रोल जो है वो क्रिटिकल इसमें लगता है। पेसर्स डेफिनेटली होंगे, उमर जई एज ए प्लेयर, यस, इनका रोल मुझे ज्यादा लगता है। अब बात करते हैं अबू धाबी के पिच की। यहाँ गेंदबाज को शुरू में मदद मिलती है, लेकिन बाद में बल्लेबाजों का भी रन बनाने का मौका है। तो टॉस जीतकर पहले क्या करना चाहिए? टॉस जीत देखिए, कामरान भाई ने पहले ही बताया कि फास्ट बॉलर्स को यहाँ पर हैव अ से और मजा आएगा उनको गेंदबाजी करते हुए, चाहे वो अफगान के हो, चाहे वो बांग्लादेश के हो। क्योंकि देखिए, एक तो खुला मैदान है, स्टेडियम भी ओपन है, ब्रीज भी अच्छी चलती है, बॉल मूव भी होता है, विकेट हार्ड है, सीम भी होता है, बॉल अच्छा बाउंस भी होता है, कैरी भी है। तो दैट इज समथिंग ब्यूटीफुल। आई मीन, फास्ट बॉलर्स जहाँ यूएई में, पूरे शारजा हो या दुबई में एंजॉय नहीं करते हैं, यहाँ पर डेफिनेटली आके कुछ ना कुछ करेंगे। बट एट द एंड वो ऐसा रीजन है जहां पर अगर आप T20 खेलें या ओडीआई क्रिकेट खेलें, चेस करना थोड़ा इजियर रहता है, ऑन द इजियर साइड। और पिछले मैच में आपने देखा, श्रीलंका ने चेस कर दिया, उसके पहले काफी मैचेस हुए हैं। तो जितना कम से कम रिस्ट्रिक्ट करें। मैच विनिंग टोटल में कामरान जी से जानना चाहूंगा कि भाई मैच विनिंग टोटल क्या हो सकता है यहाँ पर T20 क्रिकेट में, क्योंकि 170 160 के प्लस वन हो सकता, कुड बी वन ऑफ द मैच विनिंग टोटल्स, या 170 180 पार करके, क्योंकि compared to other grounds of UAE, this is still a batting friendlier wicket compared to Sharjah or maybe a Dubai stadium. But I think chasing is still everybody's love on UAE wickets. बहुत मेरे लिए ख्याल के मतलब इनफैक्ट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि अगर अफगानिस्तान टॉस जीत जाता है तो क्या करते हैं, बिकॉज इट लुक्स लाइक दे प्रेफर टू बैट फर्स्ट। और उसके बाद जो उनकी स्पिन बॉलिंग है, खासतौर पे उससे वो निट अ वेब अराउंड द बैटिंग एंड और कुछ रन चोक करके और उसके बाद वो कर सकें। मुझे वैसे तो जो ग्राउंड की और वेन्यू की जो सिचुएशन है उसके अंदर तो चेजिंग ही बनती है। प्लस क्योंकि जैसे आपने भी कहा कि ये खुला ग्राउंड है, तो खुला ग्राउंड है तो इस वक्त जो है ड्यूक का फैक्टर इतना ज्यादा नहीं है, दुबई में भी इतना ज्यादा नहीं आया है, लेकिन यहाँ तो उसके भी चांसेस और भी कम है, क्योंकि जब इतनी हवा चलती है तो ड्यू के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर अफगानिस्तान ने टॉस जीता तो शायद वो पहले बैटिंग की तरफ चले जाएं। बांग्लादेश तो फॉर श्योर मेरे ख्याल में वो चेजिंग पे ही जाएंगे, और जो विनिंग टारगेट है वो मेरे ख्याल में 175 टू 180 ही आप कह सकते हैं कि टीम्स की सेफ फील कर सकती है। उससे नीचे चेजेबल है, मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ज्यादा मुश्किल होना चाहिए। सो कागज पर हम कह सकते हैं कि अफगानिस्तान की टीम मजबूत लग रही है, लेकिन बांग्लादेश भी चौंका सकता है, जैसे हमारे आज के गेस्ट भी काफी इस बात से सहमत है। तो साफ है कि अफगानिस्तान फॉर्म में है, आत्मविश्वास में है, लेकिन बांग्लादेश भी वापसी का मौका देख रहा है और देख सकते हैं। आज की मैच कौन जीतेगा तय करेगा सुपर 4 का समीकरण। हम रहेंगे आपके साथ आपके डेली क्रिकेट शो में। मैं हूं आपकी होस्ट संजीवनी शर्मा, साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच तौस जी, थैंक यू सो मच कामरान जी फॉर थैंक जॉइनिंग अस यू। टुडे। थैंक यू।